गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 11th में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या है चैप्टर का नाम? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो, चैप्टर के नाम से ही लग रहा है कि इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक, समझ। देखो, जो केमिस्ट्री है हम लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री deals with matter, या ये कह सकते हो केमिस्ट्री स्टडी करती है मैटर के बारे में। केमिस्ट्री स्टडी अबाउट मैटर। तो मैटर के बारे में क्या क्या स्टडी करती है? तो मैटर के बारे में स्टडी करती है इसके कॉम्पोजिशन के। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है किससे मिलकर वो बना है। ठीक, और क्या करती है? स्ट्रक्चर से। ठीक, बात समझ में आ रही है? और क्या करती है केमिस्ट्री स्टडी? रिएक्शंस को स्टडी करती है कि कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, कौन कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ रही है? तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच स्टडी अबाउट मैटर, इट्स कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस एंड ऑल। इन सारी चीजों के बारे में केमिस्ट्री स्टडी करती है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, जो पहला चैप्टर है इसमें बेसिकली हमको पढ़ना है कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का रोल क्या है हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ में केमिस्ट्री का रोल क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर लाइफ। ये सब पढ़ना है। देखते हैं कि क्या रोल है केमिस्ट्री का। मुझे तो लगता है बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में। अब देखते हैं कैसे है। इसको इरेज करते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा रोल केमिस्ट्री का क्या? सबसे बड़ा रोल है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स हम खाते हैं, ठीक, जब बीमार होते हैं तो मेडिसिन्स जो है उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, जैसे पहला मैं ले लेता हूं एंटीपायरेटिक्स। अब एंटीपायरेटिक्स का मतलब क्या है? वो दवाएं जो बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देती है। ये किसी दवा का नाम नहीं है। वो दवाएं, इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, वो दवाएं जो बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देती हैं उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। किसकी मदद से ये बना है? ये बना है केमिस्ट्री की मदद से। यानी ये क्या करती है? लोअर डाउन बॉडी टेम्परेचर। इतनी बातें समझ में आ गई? ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, एंटीपायरेटिक्स। दूसरा क्या है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? तो एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है बेटा जो दर्द को कम कर दे, पेन को कम कर दे। तो ये क्या होती है? पेन रिलीवर। हिंदी में इसको कहते हैं पीड़ाहारी, पेन रिलीवर। ये दर्द को कम करती है। ठीक, ये हो गया मेडिसिन हमारा। एंटीपायरेटिक्स हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, और क्या हो सकता है? ट्रैंक्विलाइजर्स हो सकते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स। अब ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज कहाँ है? ट्रैंक्विलाइजर का यूज करते हैं अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो इसका यूज हम करते हैं। ठीक, इसका ट्रैंक्विलाइजर का। उसके बाद क्या है हमारा? एंटी माइक्रोबियल्स है। एंटी माइक्रोबियल्स का यूज कब करते हैं? इन्फेक्शन के केस में। अगर बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? एंटी माइक्रोबियल का यूज करते हैं। देखो, माइक्रोबियल्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा बैक्टीरिया है, वायरस है। माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल। ठीक, तो इसमें हम इसका यूज करते हैं। या आपने सुना होगा
कि किसी को कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी लेता है, कीमोथेरेपी। ये सब क्या है? ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। अगर इसको आप एक हेडिंग देना चाहो इस पूरे टॉपिक को तो आप क्या दोगे? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का महत्व है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें हैं, आप देखते हो कि केमिस्ट्री में हम क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। तो रोल तो बहुत मेजर रोल है, ये सारी दवाएं बनानी होती हैं केमिस्ट्री में। या आपने वो देखा होगा नॉन स्टिक के बर्तन जो होते हैं टेफलॉन, टेफलॉन से बनते हैं, वो भी क्या है? केमिस्ट्री है। अब देखो एक कुछ और बताते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स कौन बनाता है, किसकी मदद से बनता है? ठीक, उसमें क्या होता है? केमिकल्स। केमिकल की स्टडी हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री में। जैसे हमारा फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स। बात समझ में आ रही है? पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। ठीक, और क्या हो सकता है? प्लास्टिक्स हो सकते हैं। प्लास्टिक्स बोलते हो ना मार्केट में जाके, एक पॉलीथीन दे दीजिए तो वो क्या होता है? पॉलीएथिलीन होता है। ठीक, प्लास्टिक दो तरह के होते हैं हमारे, एक होता है HDPE। HDPE, HDPE का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और एक होता है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का यूज कहाँ करते हैं? तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का यूज हम करते हैं हेलमेट वगैरह बनाने में, चेयर्स बनाने में, जहां मजबूत प्लास्टिक की जरूरत होती है। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो प्लास्टिक ले आते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, या होम्योपैथिक मेडिसिन ले आते हो तो देखते हो ना वो इसकी प्लास्टिक बिल्कुल पतली होती है, तो प्लास्टिक्स है। या मान लो हमारे पास बहुत सारे वुड्स के स्टिक है, मतलब लकड़ी है बहुत सारी। ठीक, अब इस मान लो हमारे पास वुड के स्टिक्स हैं, अब इसको आप बर्न करोगे तो ये क्या होगा? कंबशन रिएक्शन होगा, होगा ना। और कंबशन रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन की स्टडी हम किस में करते हैं? तो केमिस्ट्री में करते हैं। या आपने खाना खाया तो फूड का क्या करते हो? पढ़ा होगा बायोलॉजी में 10th में, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या है? रेस्पायरेशन है। रेस्पायरेशन क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस है तो उसमें क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो ये भी क्या है? केमिस्ट्री है। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है, और केमिस्ट्री मैटर की स्टडी करती है, उसके कॉम्पोजिशन की, उसके स्ट्रक्चर की, उसमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, उसमें बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड के बीच अट्रैक्शन कैसा है, उसका फिजिकल फॉर्म कैसा है, उसका केमिकल फॉर्म कैसा है, इन सारी चीजों की स्टडी केमिस्ट्री करती है। अब स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं इसकी स्टडी मैटर से। किससे? मैटर से, क्योंकि केमिस्ट्री जो है बेसिकली स्टडी करती है मैटर ही। तो हम स्टडी करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। ठीक, तो जो मैटर होता है क्या बोलते हैं कि एनीथिंग दैट इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक, अब मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पे। एक होता है इसका फिजिकल बेसिस, फिजिकल बेसिस, और दूसरा होता है केमिकल बेसिस। ठीक है, अब फिजिकल बेसिस और केमिकल बेसिस का मतलब समझ लो। फिजिकल बेसिस पर हम, जैसे ये मार्कर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक, तो ये क्या है? इसका फिजिकल बेसिस है। इस मार्कर के बीच के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये केमिकल बेसिस है। तो फिजिकल बेसिस पर हम मैटर को डिवाइड करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन में डिवाइड करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि जो सॉलिड होता है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। ठीक, शेप और वॉल्यूम इसलिए फिक्स होता है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और याद रखना
कि जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। यही रीजन है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। क्यों? जैसे मान लो कि दो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टाइटली पैक हैं, तो टाइटली पैक कब होंगे, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है सॉलिड में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। यही रीजन है कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सॉलिड जो होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, तो जो कंप्रेसिबल नहीं होता उसको कहते हैं रिजिड, मतलब इसमें प्रेशर लगा के आप इसका शेप चेंज नहीं कर सकते। तो सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। ठीक, ये सब पढ़ चुके हो आप, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। लिक्विड जो है, लिक्विड में आपने जाना है कि इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड की टेंडेंसी होती है टेंडेंसी टू फ्लो, तो जो टेंडेंसी टू फ्लो होती है उसको कहते हैं फ्लूइड या फ्लूइडिटी। ठीक, गैस की बात करते हैं तो गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होता है। तो गैस का शेप और वॉल्यूम जब दोनों फिक्स नहीं होता है तो गैस भी क्या है, हमारा फ्लूइड है। अब ध्यान दो, जो गैस है ये कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है। जैसे जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ, इस पूरे कमरे की गैस को एक छोटे से कंटेनर में तुम ले आ सकते हो। क्यों? क्योंकि गैस कंप्रेसिबल है, इसीलिए आप क्या बोलते हो, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहां से दो बातें पता चली, गैस कंप्रेसिबल है और जब गैस पे आप प्रेशर लगाओगे तो ये लिक्विड में बदल जाता है। यानी हमने क्या देखा कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका दोनों फिक्स नहीं होता है। ये रिजिड होता है क्योंकि इस पे प्रेशर लगा के कंप्रेस दबा नहीं सकते। ये फ्लूइड होता है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, पानी को छोड़ दो तो फैल जाता है ना। गैस भी फ्लूइड होता है, लेकिन गैस कंप्रेसिबल होता है, इसको आप कंप्रेस करके बहुत छोटे एरिया में ले आ सकते हो, बहुत छोटे वॉल्यूम में ले आ सकते हो। दूसरी बात कि जो गैस होता है ये बहुत तेजी से फैलता है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा तेज गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। ये हो गया इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें दो आते हैं, इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं। एक है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरा है मिक्सचर। अब केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है जो सिर्फ एक टाइप के कंपोनेंट से बना हो। केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिर्फ एक टाइप के सब्सटेंस से बना हो। ठीक, तो जो प्योर सब्सटेंस है इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। अब एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट वो होता है जिसमें प्रेजेंट सारे एटम क्या हो, सेम। ऑल द एटम प्रेजेंट इन एलिमेंट आर सेम इन एवरी मैनर। मतलब क्या कि जैसे मान लो हमारे पास आयरन है, आयरन का एक ब्लॉक लिया है हमने, या सिल्वर का एक ब्लॉक लिया है, तो जितने इसमें सिल्वर के एटम्स होंगे सब सेम होंगे। ये पहली डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। सपोज करो हमने आयरन लिया है, ठीक, और इसमें मान लो कि 5 एटम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, गौर से सुनो, कि इन एलिमेंट ऑल द एटम प्रेजेंट, in element all the atom present having same atomic number। मतलब एलिमेंट में जितने एटम है सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर एक का 2 है तो सबका क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आई? इन एलिमेंट ऑल द एटम प्रेजेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये समझो कि एलिमेंट में प्रेजेंट सारे एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम काइंड के होते हैं। ठीक, अब जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो बनता है कंपाउंड। जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इनके मिलने से वाटर बन गया। तो जब भी वाटर बनेगा हाइड्रोजन का रेशियो 2 होगा, ऑक्सीजन का 1 होगा। ये हो गया इसके वॉल्यूम का रेशियो। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 1 जा 8 जा, तो 1 रेशियो 8। यानी जब भी ये वाटर बनेगा
तो वॉल्यूम का रेशियो होगा, मास का रेशियो होगा। इस पे एक लॉ भी है। तो हम क्या बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। अब कंपाउंड को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनका सोर्स लिविंग होता है, लिविंग से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग से मिलते हैं। इसका एक डेफिनेशन और है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, साइनेट। एक बार और सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, साइनेट को छोड़ के कार्बन के जितने कंपाउंड बचते हैं सब कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक, उन सारों को छोड़ के जितने भी कंपाउंड बचेंगे सब क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक का सोर्स क्या होता है, तो इनऑर्गेनिक का सोर्स होता है नॉन लिविंग। ठीक, अच्छा, अब इसको सिंथेटिकली भी बनाया जा चुका है। सबसे पहला इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया उसका नाम है यूरिया। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अच्छा, एक और देखिए, फिर फर्दर अगर हम एलिमेंट को चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं किसमें, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल किसको कहते हैं, तो मेटल अगर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे मेटल वो है जो पॉजिटिव आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। जैसे सोडियम है, सोडियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव, तो ये मेटल है। जैसे क्लोरीन है, 2, 8, 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl नेगेटिव, ये नॉन मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है वो नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है वो मेटल। जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उसको मेटलॉइड्स कहते हैं। अच्छा, एक बात और, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनैरिटी, ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ब्रिटलनेस, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। मेटल एक्चुअली में वो होता है जो पॉजिटिव आयन बनाता है, नॉन मेटल वो होता है जो नेगेटिव आयन बनाता है, और मेटलॉइड्स वो होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। ठीक, तो हमने क्या देखा कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एक बात और आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक ही है। यहाँ वो मत समझ लेना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये डाउन द अर्थ, ये तो मास अलग होगा वेट अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में दोनों एक ही है, फिजिक्स में अलग अलग। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो मैटर को हमने फिजिकल बेसिस, केमिकल बेसिस पे डिवाइड किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इरेज करूं इसको। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक, ये हमारा टॉपिक है। अब आपने सुना होगा कि 2 तरह के आपने क्वांटिटी पढ़ी होगी फिजिक्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। पहले इसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो किसी से मिलकर बनी नहीं होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो किसी से मिलकर बनी नहीं होती है। ठीक, ये 7 होती है। कौन कौन सी? पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर कहो या तापमान कहो। दूसरा है मास, केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक ही। ठीक, तीसरा है लेंथ, लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो। ठीक, बात समझ में आ रही? कितने हुए? 7 होते हैं टोटल, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, और क्या है, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 है।
अब इसको आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 किलोमीटर और यहां लिखा 2 लीटर, तो 2 जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है। अब किलोमीटर क्या है? यूनिट है। एक बार और सुनो, 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, किलोमीटर क्या है? यूनिट है। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जितना हम नापते हैं, मान लो ये 4 है, जितना हम नापते हैं तो यहाँ कितना नाप रहे हैं? 2, तो 2 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। और जिसमें हम नापते हैं तो किसमें नाप रहे हैं? डिस्टेंस को, किलोमीटर में, तो वो उसका यूनिट है। यहाँ क्या है? जितना हम नापते हैं तो कितना नाप रहे हैं? 4, किसमें नाप रहे हैं? लीटर में। तो जितना हम नापते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू, जिसमें हम नापते हैं वो यूनिट। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर जो है उसको हम नापते हैं केल्विन में। किसमें? केल्विन में। मास किसमें नापते हैं? केजी में। लेंथ मीटर में। टाइम सेकेंड में। करंट एम्पियर में। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो अपने आप बनी, तो किसी से मिलकर बनी नहीं होती। दूसरा देखो, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो तीनों क्या है? लंबाई तो है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, L इंटू एल दैट इज इक्वल टू एल क्यूब। अब देखो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर बना है, ये खुद नहीं बना है, तो ये क्या है? डिराइव्ड, किसी से मिलकर बना है। उसी तरह जैसे डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम किस में नापते हैं? तो मास को नापते हैं केजी में। वॉल्यूम का क्या आया है? यूनिट, एल क्यूब। ऊपर आएगा क्या होगा? एल का पावर -3। बात समझ में? उसी तरह मान लो आप ले लो फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास में को किस में नापते हो? ठीक, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? ये होती है। अब देखो, अगर इस पूरे को तुम एक नाम देना चाहो तो इसको कहते हैं न्यूटन। ठीक, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का क्या है? लेंथ ही है, तो न्यूटन मीटर। तो ये क्या है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज जो अपने आप से बनी होती है। ये डिराइव्ड क्वांटिटी जो किसी से मिलकर बनी होती है। ठीक, यूनिट किसको कहते हैं? जिसमें नापते हैं। और न्यूमेरिक वैल्यू किसको कहते हैं? जितना नापते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 500 या ऐसे लिख दिया 273 केल्विन, तो 273 न्यूमेरिक वैल्यू है। जितना नापते हैं तो कितना नाप रहे हैं? 273। किसमें नाप रहे हैं? केल्विन में, तो वो उसका यूनिट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसको इरेज करता हूं पहले। ठीक, देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। अब जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसका यूज करते हैं हम बहुत छोटी दूरी नापने के लिए या बहुत बड़ी दूरी। बहुत छोटी दूरी कहने का मतलब क्या है? जैसे सेल का साइज नापना है, ठीक, या सन का डिस्टेंस नापना है, तो इसका यूज हम करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को हम हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद लगाते हैं। डेसिमल को हम हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने माना कि एक सेल है जिसका रेडियस है 0.000006। ये सेल का रेडियस है, किस में दिया है? मीटर में। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद लगाते हैं और वो डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है। तो अब इसको तुमको लिखना है तो क्या लिखोगे? 6 इंटू
ये ऐसे लिख लो 6, इस 0 का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 6 यहाँ मीटर। तो इसको हमने क्या बोला कि साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद लगाते हैं। अब देखो एक रूल क्या मैं लिख रहा हूं, इफ वी शिफ्ट द डेसिमल, हमने क्या किया, डेसिमल को शिफ्ट किया। इफ वी शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स राइट, किधर, राइट्स की तरफ, दाएं हाथ पे, टुवर्ड्स राइट, वी सब्सट्रैक्ट, हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे किसको, पावर को। तो देखो हमने क्या किया है, डेसिमल को शिफ्ट किया है, इसीलिए हमने पावर को क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। यही अगर राइट की तरफ होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम या तो बहुत छोटी दूरी या तो बहुत बड़ी दूरी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक और कंडीशन है, जैसे मान लो हम लेते हैं एक नंबर, क्या ले लें, 6427.8.28, ठीक, ये नंबर है। अब इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल कहाँ होता है, हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होता है। तो लगा लो फर्स्ट डिजिट के बाद, लगा लिया, कितने डिजिट आप आए, 1 2 3 4, यहाँ मान लो मीटर है, ठीक, या यही मान लो कि ये सन की डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, 6.0, इस 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कितना हुआ, 1 2 3 और 4, 10 टू द पावर 4, यहाँ क्या लिख दो, मीटर। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या हुआ, साइंटिफिक नोटेशन जनरली टेल्स अबाउट दैट वी शुड यूज डेसिमल जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल का फर्स्ट डिजिट के बाद उपयोग करते हैं। ठीक, लेफ्ट में अगर ले जाओगे तो पावर को ऐड करोगे, राइट में ले जाओगे तो पावर को माइनस करोगे। तो ये है बेटा साइंटिफिक नोटेशन, बहुत आसान टॉपिक है। अभी ये 11th का ये इंट्रोडक्शन है, अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। मैंने आपको भेजा होगा, शायद आपको पता भी हो कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो जो चीज़ें रिड्यूस हो गई उसको इस बार देखते हैं, आपको रिकैप करा देंगे उसका, और बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।